जगदम्बापुर नाम के एक गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। उसका साड़ी का व्यापार था। राजू की साड़ियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। फिर एक दिन, कैसे लगे आज के गोलगप्पे? मानना पड़ेगा भैया, इस पूरे इलाके में आपसे अच्छे गोलगप्पे कोई नहीं बनाता। हाँ सो तो है। ला मुझे भी 10 के खिला दे। हाँ अभी खिलाता हूँ। अरे राखी, कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं बहन, बस राजू भैया की दुकान की तरफ जा रही हूँ। अच्छा रुक, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी साड़ियाँ खरीदनी है। जल्दी आजा फिर, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना है। हाँ हाँ अभी आई। दोनों राजू की दुकान पहुंच जाती है और साड़ियाँ खरीदने लगती है। ये वाली कुछ ठीक लग रही है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगी। अच्छा तो ये वाली देखो, मार्केट में नई आई है। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी सुंदर साड़ी है। हाँ मुझे भी पसंद है। इसकी कीमत बस 300 रुपए है। क्या राजू भैया, हमें तो ठीक से दाम लगा दो, हम तो आपके गांव के ही हैं। अरे बहनों, सबसे अच्छी कीमत आपको ही लगाई है। चलो ठीक है, मुझे एक दे दो। हाँ मुझे भी। राजू की दुकान काफी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन, सुनो सुनो, रोली की चमकदार साड़ियाँ पहनो और खूब चमको। ये कौन है? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ, मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। रोली के पास है सबसे सस्ती और अच्छी साड़ियाँ। अरे वाह, इसके पास तो वाकई बड़ी अच्छी साड़ियाँ हैं। मैं तो चली साड़ी खरीदने। रुक रुक, मैं भी आती हूँ। देखते ही देखते रोली के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मानना पड़ेगा, इसकी बुनाई काफी अच्छी है। इसकी बुनाई मैंने और मेरे कारीगरों ने मिलकर की है। लेकिन एक बात बता, तेरे पास तो गिनी चुनी 7-8 ही साड़ियाँ हैं। क्या बताऊं सेठ जी, मुझ में हुनर तो है बहुत, लेकिन पास में पैसे नहीं हैं, इसलिए साड़ी बनाने का सामान नहीं खरीद पाती। ये तो मेरे पास अच्छा मौका है उस राजू के बच्चे से बदला लेने का। उसकी वजह से ही मेरी दुकान चौपट हुई थी। इसकी साड़ी तो राजू की दुकान से भी अच्छी है। तुम मेरे लिए काम करोगी क्या? मैं तो कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं तेरा और तेरे कारीगरों का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। बस तू मेरे लिए साड़ियाँ बना, जिसे मैं बेचूंगा। मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं पूरे 1 साल तक आपके घर में रहूंगी और अपने कारीगरों के साथ साड़ी बुनाई का काम करूंगी। ठीक है, मैं आज ही तुम लोगों के लिए कमरा खाली करा देता हूँ, और तुम्हें कितना पैसा चाहिए वो भी मुझे बता देना। ठीक है। शुरुआती दिनों में रोली ने कुछ साड़ियाँ बनाई और उन्हें सेठ को बेचने के लिए दी। फिर एक दिन, मालकिन, अगर हम ऐसे ही साड़ियाँ बनाते रहे तो हम जिस काम के लिए आए थे वो काम कभी नहीं हो पाएगा। तू चिंता मत कर, मैं भी दिमाग से खेलती हूँ। इस सेठ को तो ऐसे लूटूंगी कि दोबारा किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। एक महीने बाद, सेठ जी, अब मैं एक ऐसी साड़ी बनाने जा रही हूँ जो राजू की दुकान बंद कर देगी। उसके सामने राजू की दुकान नहीं चलेगी। अरे तो देर किस बात की? ये शुभ काम तुम जल्दी कर दो। उस राजू से बदला लेना है। लेकिन उसमें सामान ज्यादा लगेगा और पैसा भी, इसलिए आप मुझे एक बार में ही 3 लाख रुपए दे दो, ताकि मैं राजू की दुकान बंद करवा दूं। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हें 3 लाख रुपए देता हूँ। सेठ रोली को 3 लाख रुपए दे देता है। ठीक 1 महीने बाद, ये देखो मेरी नई साड़ी, जिसके सामने सारी साड़ी फीकी है। कौन सी साड़ी? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मुझे भी। अरे हाँ, इसकी खास बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। इसका नाम है निर्मला साड़ी।
ये साड़ी केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिनका मन साफ होगा, जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते होंगे। जो लोग नफरत और गंदे विचार के होंगे उन्हें ये साड़ी नहीं दिखाई देगी। अरे अगर मैंने बोल दिया कि मुझे ये साड़ी नहीं दिखाई दे रही है तो गांव वाले मुझे बुरा समझेंगे। अरे हाँ, ये तो मुझे भी दिख रही है। अरे हाँ, ये वाकई अच्छी साड़ी है, मुझे भी एक चाहिए। मूर्ख गांव वाले, मुझे तो 3 दे दो। बुराई की वजह से सभी गांव वाले झूठ बोलते कि उन्हें साड़ियां दिखाई दे रही है। देखते ही देखते रोली के पास काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ करो काका, वरना ये सबको ऐसे ही बेवकूफ बनाकर निकल जाएगी। रुको, कुछ करता हूँ। जो करना है जल्दी करो। अच्छा बेटी, मुझे भी एक साड़ी लेनी थी मेरी दादी के लिए, लेकिन ये साड़ी कैसे पहनते हैं एक बार मुझे बता दे। उसमें क्या है, जैसे दूसरी साड़ी पहनते हैं वैसे ये भी पहनी जाती है। अरे वो तो बहुत बुरी है, इसलिए उसे ये साड़ी नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं इसे देख सकता हूँ। तो तू मुझे बता दे कि कैसे पहनते हैं। हाँ, मैं दादी को जानता हूँ, उनका मन मेला है, इसलिए उन्हें ये साड़ी नहीं दिखाई देगी। अच्छा, एक काम कर, तू खुद ये साड़ी पहनकर बता दे कि इसे कैसे पहनते हैं। अब अरे पहन कर दिखा देना, इतना क्या सोच रही है, हमें भी पता चल जाएगा कि इस खास साड़ी को कैसे पहनते हैं। वो इतना डर क्यों रही हो, किसी ने जान मांग ली है क्या? भाग लो मालकिन, वरना चप्पलों से पिटाई होगी। रोली जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं। मुझे माफ कर दो, ये कोई साड़ी नहीं है, मैं तुम लोगों को बेवकूफ बना रही थी। वो तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था। मुझे भी शक तो मुझे भी था, लेकिन अपनी तारीफ लेने के चक्कर में फंस गई थी। इसीलिए कहते हैं जैसे हो वैसे ही दिखना चाहिए, दिखावे में सब बर्बाद हो जाते हैं। सभी गांव वाले रोली और मकुवा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि दिखावा इंसान को बर्बाद कर देता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।